हेलो फ्रेंड्स, बिगिन करते हैं आज का टॉपिक स्पोकन इंग्लिश का। दिस इज द प्री बेसिक लेवल, जिसमें कहूंगी बेसिक का भी बेसिक, जीरो लेवल से आज बिगिन करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले, आपने सुना होगा आई वी यू शी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं एकदम। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो दिस इज गोइंग टू बी द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ द कमिंग टॉपिक्स। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने पढ़ा होगा जरूर। पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये टॉपिक आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बेसिकली क्या होते हैं? डूअर, जो भी किसी काम को करता है उसे हम डूअर कहते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो करने वाली कौन? मैं। लैपटॉप चल रहा है, करने वाला कौन? लैपटॉप। तो जो भी लोग लिविंग हो या नॉन लिविंग हो किसी काम को करते हैं, हम उन्हें सब्जेक्ट्स कहते हैं। सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन। सिंगुलर के अंदर जैसे कि ही, जो कि हम किसी मेल के लिए यूज करते हैं, शी, जो कि हम किसी फीमेल के लिए यूज करते हैं, इट। अर्लियर टाइम्स ये नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज होता था, लेकिन आजकल ये लिविंग बीइंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। दिस यानी कि यह, दैट यानी कि वह, एंड सिक्स्थ पॉइंट इज द नेम। नेम यानी किसी का भी नेम हो सकता है, मेरा, आपका, लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग थिंग, किसी का भी नेम हो सकता है। नाउ मूविंग टू अदर साइड, दैट इज प्लूरल। प्लूरल यानी कि बहुवचन, बहुवचन में एक से ज्यादा। नाउ द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज आई। अब आप सोचेंगे ये बहुवचन में, ये मींस प्लूरल में, ये आई क्या कर रहा है? एक्चुअली इंग्लिश टॉपिक में आपको एक्सेप्शन बहुत जगह मिलेंगे, सो दिस इज वन ऑफ इट। आई होता तो सिंगुलर है, एक वचन ही होता है, लेकिन इसको प्लूरल में रखते हैं। जैसे कि हिंदी में समझाऊं तो कुछ लोग अपने आप को हम कहते हैं, होते हैं वो एक ही हैं। तो उसी तरीके से ये आई है, होता एक ही है लेकिन अपने आप को प्लूरल में डाल देते हैं। देन वी, वी यानी कि हम। दे, यू आई एक सिंगुलर के लिए भी एज वेल एज प्लूरल के लिए भी यूज कर सकते हैं। दीस यानी कि यह, दोस यानी कि वह। और एक और सब्जेक्ट होता है देयर। देयर दोनों हो सकता है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी, इसलिए ये बीच में आया है। आप देयर के साथ इज भी लगा सकते हैं और आर भी लगा सकते हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो दोनों के साथ खप जाता है, उसको कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इसी के आगे लिखा है, ही का लिखा है हिम। हिम एक्चुअली क्या है? ये है ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, इसको समझाने के लिए बोलते हैं, जैसे कि जो जना किसी, सपोज राम ने रावण को मारा, तो काम करने वाला कौन? राम। तो राम में विल बी कॉल्ड एज अ सब्जेक्ट। काम किस पर करा? रावण पे, तो रावण क्या हुआ? ऑब्जेक्ट। तो ये वही है, जो आगे लिखे हैं उसके वो सारे ऑब्जेक्ट हैं। हिम, लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। इट का इट ही रहता है, आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, दे का देम हो जाता है, यू का यू ही रहता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट स्लाइड। नाउ लेट्स मूव टू अनदर स्लाइड। नाउ द सेकंड स्लाइड इज अबाउट वर्ब। वर्ब यानी कि क्रिया। ये आपने हिंदी में जरूर पढ़ा होगा, पर क्रिया मतलब क्या? देखो, इसको समझाने के लिए इसके टाइप्स पर जाना पड़ेगा। इसके टाइप्स क्या हैं? दो तरीके के, एक होती है मेन वर्ब, एक होती है हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या होती है? मेन वर्ब वो जिसके आगे आपको ना बोलना पड़े, जैसे कि बोलना, हिंदी में समझे तो चलना, फिरना, घूमना, बैठना, खोलना, बंद करना, ये सारी ना वाली बातें सारी की सारी मेन वर्ब में आती हैं। इसी के ही आपके को तीन फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे कि खाना, ईट, एट, ईटन। पीना, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। बैठना, सिट, सैट, सैट, एक्सेप्ट, हजारों होती हैं, ये सारी आपको याद करनी पड़ेंगी। दीज आर बेसिकली द वर्ड मीनिंग। फॉर्म्स का टेंस से कुछ लेना देना नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि फॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही टेंस पता चलता है, नहीं। फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब से टेंसेस का कुछ भी लेना देना नहीं है, इट हैज नथिंग टू डू विद इट। नाउ मूविंग टू अनदर टाइप ऑफ वर्ब, दैट इज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का काम होता है टेंस बताना। टेंस यानी कि क्या? टेंस माने कि टाइम, तो टाइम को बताता है हेल्पिंग वर्ब। जैसे हिंदी में मैं आपसे कहूं कि मैं टीचर हूं, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है, ये कैसे पता चला? इसके बाद आप कहोगे कि इसमें मैंने बोला है मैं टीचर हूं बोला है, इस वजह से। सिमिलरली इंग्लिश में भी ये वर्ड्स की इंग्लिश होती है। प्रेजेंट टेंस में अगर आपको सेंटेंस बोलना है तो आपको इज, एम, आर, हैज, हैव या डू, डस लगाना पड़ेगा, जिसकी हिंदी है, हो या हूं। पास्ट की बात करें हिंदी में तो था, थी, थे होता है, जिसकी इंग्लिश बैठेगी वॉज, वर, हैड या डिड।
फ्यूचर की होगी, होगा, होगी, होगी में से विल बी एंड विल हैव। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, प्रेजेंट में कौन सी है, पास्ट में कौन सी है, एज वेल एज फ्यूचर में कौन सी है। हेल्पिंग वर्ब एक सेंटेंस में एक ही होती है और ये आपको देखना पड़ेगा कि किस टेंस का है, एज पर दैट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी आपको ये चूज करना पड़ेगा। नाउ मूविंग टू अ थर्ड स्लाइड, दैट इज हेल्पिंग वर्ब विद सब्जेक्ट। नाउ पहली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल। दूसरी स्लाइड में मैंने आपको बताया कि क्या होते हैं, क्या हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं। तो आप सारे सब्जेक्ट के साथ आप सारी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगा सकते, इट हैज वेरी दीज आर स्पेसिफिक। जैसे इस जो है वो सब सिंगुलर के साथ आएगा, एम जो है सिर्फ और सिर्फ आई के साथ आता है, आर जो है वो प्लूरल के साथ आएगा सारे, हैज जो है वो सारे सिंगुलर के साथ आएगा, हैव जो है सारे प्लूरल के साथ आएगा, डू जो है सारे प्लूरल के साथ आएगा, डज सारे सिंगुलर के साथ, वॉज जो है वो सारे सिंगुलर कैटेगरी के साथ आएगा, लेकिन एक्सेप्शन आई भी उसमें आएगा, दिस इज एन एक्सेप्शन इंक्लूडिंग आई। वर्ब जो है वो सारे प्लूरल के साथ आएगा, हैड, डिड और विल, ये तीनों के तीनों दोनों साइड से आएंगे, मतलब इनमें आप सिंगुलर भी लगा सकते हैं सब्जेक्ट एंड प्लूरल भी लगा सकते हैं बोथ। और जो शेल का केस है, शेल कैन ओनली बी यूज विद द सब्जेक्ट आई एंड वी, बस इन दो के साथ ही यूज हो सकता है, इसके अलावा आप किसी के साथ भी शेल का यूज नहीं कर सकते। तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि किसके साथ कौन सा सब्जेक्ट लगता है टू मेक अ सेंटेंस। Now, there are, now coming to the topic of types of sentence. There are 4 types of sentences. देखो, here we are not using main verb. ये साफ साफ लिखा है, main verb की अभी हम कोई बात ही नहीं करेंगे, because once we reach to a level, then only we'll start talking about main verb. उसमें आप सोचो डबल वर्ब आ जाएगी, वो आगे की बातें करेंगे, अभी हम सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का यूज समझेंगे। सो जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं उसमें क्या है फॉर्मूला, सब्जेक्ट लगाओ, उसके आगे उसकी हेल्पिंग वर्ब लगाओ, दैट्स इट, और आगे जो भी कहानी है वो आप लिख दो। नेगेटिव में सब्जेक्ट लगाओ, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगाओ, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट लगा सकते हो या फिर अलग से भी आप नॉट लगा सकते हो। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जो कि क्या से शुरू होते हैं, जैसे कि क्या आप राजू हैं, क्या ये लैपटॉप है, क्या हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो भी बातें क्या से शुरू होती हैं वो सारी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाती हैं। इसका फॉर्मूला बस जो अभी तक पॉजिटिव नेगेटिव किया उसका आप अपोजिट कर दीजिए। पॉजिटिव इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी और सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा। नेगेटिव होगा तो हेल्पिंग वर्ब नॉट के साथ वो पहले आ जाएगा और सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा एंड क्वेश्चन मार्क। And the last category is WH sentences. WH जैसे आपने देखा होगा, कब, क्या, कौन, कैसे, कहाँ, ये सारे जो वर्ड्स होते हैं जिसमें WH आता है वर्ड, तो वो सारी जो बातें हैं वो आपको 4th टाइप ऑफ सेंटेंस में डालनी पड़ेगी। पॉजिटिव में ये इसका फॉर्मूला है WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और नेगेटिव में आप हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट जोड़ दीजिए एंड द फॉर्मूला इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू। So this formula, these all formulas you have to learn before starting to create any sentence. Now the next slide is about contractions of helping verb with not. इसमें क्या है, हम दो वर्ड्स को मिला के एक वर्ड बना देंगे। is not का बनेगा isn't, am not को बोलेंगे ain't, are not को बोलेंगे aren't या फिर aren't, has not को बोलेंगे hasn't, have not को haven't, do not को don't, does not को doesn't, did not को didn't, had not को hadn't, was not wasn't, were not weren't and will not won't। अच्छा, इसमें आपके पास 2 चॉइस है, आप चाहो तो रा की साउंड बोल भी सकते हैं इन सब कॉन्ट्रैक्शंस में या नहीं भी बोल सकते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में रा को बोला जाता है और अमेरिकन इंग्लिश में रा की साउंड नहीं बोली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, aren't is acceptable in British language, लेकिन जब हम यूएस में बोलेंगे तो उधर वो आंट बोल सकते हैं। तो रा की साउंड इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू यूज इट और नॉट। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में जिसमें हम पॉजेसिव प्रोनाउन और आर्टिकल ए और एन के बारे में पढ़ेंगे।